प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण लाइव सेशन में। आप सभी को जोड़ता हूँ। नरेंद्र नगर विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और एक कुंजापुरी का एक प्रकरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। एक बस जो कि दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे हो चुकी है और वो नीचे आप देख पा रहे होंगे लगभग 70 से 80 मीटर की, अगर हम इसको बताएं तो 70 से 80 मीटर की खाई होगी और वहाँ पे टंकियां भी रखी गई हैं। यानी कि नीचे पूरा एक गांव है, जो कि इस बगल से एक रास्ता जाता है यहाँ से, वहां से नीचे जाया करते हैं। मगर ये देखिएगा, एक बस यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें कि लगभग 30 एक लोग बताए जा रहे थे, जिसमें से 5 की मौत और कई लोग घायल भी हैं। कुछ लोग गंभीर भी बताए जा रहे हैं। मगर ये स्थितियां क्यों बनी है, उस पर भी बात करते हैं और उस पर विचार करते हैं कि आखिर क्या वाकई में उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए बने हैं कि या तो आप पलायन की मार को झेलते रहे या फिर कुछ इस तरीके की दुर्घटनाएं झेलते रहे। यूके 14 नंबर की ये गाड़ी है और ऋषिकेश आरटीओ से पास हुई गाड़ी है। तो अब इस पर हम बात करेंगे, आखिर क्या कुछ हुआ था, उस पर बात करके तब चीजें चलेंगे। मगर पहले आपको मैं दिखाता हूँ जहां से बस नीचे गई है, उसकी स्थिति भी मैं आपको दिखाऊं। तो ये है, यहाँ पर से ये बस नीचे गई है और यहाँ से डायरेक्टली आप देख पा रहे होंगे कि कितना नीचे यहाँ से जा सकती है। इसका कारण स्पष्ट करेंगे, उससे पहले ये देखिएगा, ये जो ढलान आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ढलान कितनी तीव्र है, ये मोड़ कितना तीव्र है कि अगर यहाँ से कोई जाएगा, मैं आपको कैमरे के माध्यम से भी अगर दिखाऊं तो सामने से पता भी नहीं चलेगा कि दूसरी कौन सी गाड़ी है जो कि आ रही है। ये देखिएगा, ये क्रैश बैरिकेड्स है। अब इन क्रैश बैरिकेड्स को इसलिए लगाया जाता है सड़क के किनारे या एनएच के किनारे, ताकि जो भी गाड़ी अगर इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो तो वो रुक सके या फिर वो दुर्घटना होने से बच सके। मगर ये तो बैरिकेड लगने से पहले ही दफन हो चुका है, ये पहले ही मर चुका था और जिसकी वजह से आज ये स्थिति यहाँ पर है। विकास जरयाल भाई मेरे साथ हैं। विकास भाई, थोड़ा सा हम बात करेंगे इस विषय में। हालांकि आप अभी पहुंचे हैं, आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी, मगर मैं सिंपल सी जानकारी इसलिए लेना चाहता हूं आपसे क्योंकि आप नरेंद्र नगर विधानसभा से आ रहे हैं और कई बार मैं आपको देखता हूं सामाजिक कार्य करते हुए। ये बैरिकेड के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। देखिए, पहाड़ों में हर जगह बहुत पतली संकरी सड़कें हैं और ये इस बैरियर जो है, ये यहाँ पर अगर पूरा लगा होता ना, ये पूरा चक्कर में लगा होता तो बहुत कंट्रोल हो जाता और मुझे लगता है कि बच भी सकते थे ये। लेकिन ये बैरिकेड यहीं पे खत्म हो गया है। इस वजह से थोड़ा सा इसकी थोड़ा खत्म हो रहा है, एंडिंग पे इस पे लगा भी है। इस वजह से इसका जो स्पीड है वो भी कम हुआ है और पहाड़ों में एकमात्र सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है, ये जो क्रैश बैरियर है। और कहा कहा जा रहा है कि ब्रेक फेल हुआ है उसका और जो ब्रेक का जो प्रेशर पाइप होता है वो फटने के कारण, ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन ये क्योंकि बहुत तगड़ा बैंड है और इस बैंड पे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है ये जो इतना तगड़ा कर्व है इसको थोड़ा सुधार की जरूरत है, इसको थोड़ा सही करने की जरूरत है। जब अगर 2-3 बार इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पे हो गई हैं, तो पहाड़ों में तो वैसे भी आए दिन सड़क के बहुत सारे हादसा होते हैं और इसका उपाय बचने का यही है कि इसको क्रैश बैरियर हर जगह इसको लगाया जाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो मैं, देखिएगा, सही बात बोली उन्होंने। इससे पहले एक घटना और हो चुकी है यहाँ पे। वो पेड़ आप देख पा रहे होंगे किस तरीके के, उस पेड़ पर पूरा का पूरा, अगर मुझे लगता है अगर ये पेड़ भी शायद यहाँ पे नहीं होता तो ये जो बस आपको यहाँ दिख रही है ये और नीचे कहीं गई होती और बड़ा दुर्घटना यहाँ पे हो सकती थी। अभी जो 5 लोग अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं, 5 की ये जो कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है, उन कैजुअलिटी के बारे में हम और भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग कितने लोग थे, क्या थे, किस तरीके के थे, क्या सारी चीजें थी। भाई, आप लोकल ही हैं क्या यहाँ से? तो क्या इससे पहले भी कोई ऐसा हादसा हुआ है? हाँ, हुआ एक बार यहाँ पे। एक 2-3 महीने पहले एक स्कूटी भी पड़ी थी यहाँ से, यहीं से नीचे गई थी स्कूटी भी। इससे पहले 2-3 महीने पहले ये स्कूटी, तो ये जो क्रैश बैरिकेड है यहाँ पे, ये ऐसी है पहले से ही या फिर उसकी वजह से हो रही है? पहले से ही है। ऐसे ही है। हाँ जी। आपने कभी सूचना दी होगी इसी गांव से, नीचे से आप? बहुत बार हम इसी गांव से हैं। इसी गांव। हाँ जी। कई बार लैंडस्लाइड हो चुकी है, पहले भी हम गवर्नमेंट को बता भी चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। बगल में लैंडस्लाइड हो रखी है काफी बड़ी, उस वजह से जो है बस पहले ही रुक गई और इस बैंड में बस खड़ी थी, इसलिए शायद ये हादसा भी हुआ है। अगर वो लैंडस्लाइड हटाई गई होती तो शायद आज बस पार्किंग में खड़ी होती। बिल्कुल सही बात। हाँ जी। और वो सब लोग हमारे बीच। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी कितने लोगों की मौत, क्या है, कोई जानकारी है? अभी जो हम लोगों ने देखे हैं तो 5 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं, उनमें 2 लोग काफी गंभीर हैं। अच्छा। हाँ जी। 2 लोग काफी गंभीर हैं उन 5 में से? नहीं, 5 तो खत्म हो गए हैं और बाकी 2 गंभीर हैं। गंभीर है। हाँ जी। कहाँ के यात्री थे ये? ये ऋषिकेश नंबर की बस है, लेकिन यात्री बाहर के हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुड़े रहने के लिए। तो ये एक बैरिकेड है और हाल ही में यहाँ पर अभी कुंजापुरी मेला जो आयोजित किया जाता है हर वर्ष, वो हुआ है, वो निकला है। तो क्या इस विषय में क्या कुछ ये, हम आप लोकल ही यहाँ पे? कौन है? कौन ये?
आप हैं? आप अच्छा, आप लोकल ही हैं। तो इससे पहले ये हादसे हुए हैं यहाँ पे, तो आपने कभी संज्ञान में डाला होगा पीडब्ल्यूडी के और तमाम जो अधिकारी नेता वगैरह सबके? कोई कुछ नहीं करता यहाँ पर। कुंजापुरी मेले के नाम से पैसा आता है, लेकिन मतलब यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये इतनी पुरानी रोड है, यहाँ तीसरा हादसा हो गया। अभी परसों स्कूटी गिरी, अभी भी 10-15 दिन पहले 2 लेडीज यहीं से नीचे गिरी हैं। अच्छा, हमने उन्हीं को उठा के लाए, आज फिर हादसा हो गया। इससे पहले एक ट्रक गिरा था राणा जी का, उनके दोनों हस्बैंड वाइफ खत्म हो गए थे। अच्छा। आज से 20 साल पहले की बात है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता इसमें। 20 साल मतलब 20 साल से अभी तक हाँ जी। कोई सारी ये हादसे ऐसे होते हुए आए हैं, मगर अभी तक इस पे संज्ञान लेने वाला। यहाँ पर बरसातों में टूटा था ऊपर कुंजापुरी से नीचे, वो रोड अभी आप चेक करोगे अभी बंद पड़ी है। गाड़ियां वैसे ही जा रही है वहाँ पर। वो भी सरकार ही सोच रही है जब वहाँ पर हादसा होगा तब जाके वहाँ पर वो सिली फटेगी। जुलाई महीने में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये अच्छा, ये जुलाई में, और अभी हाल ही में कुंजापुरी मेला निपटा है यहाँ पर, क्या उस दौरान भी वो स्लिप ऐसी थी? वैसी थी सर, अभी भी वैसी है सर। आला अधिकारी वहाँ ऊपर तक पहुंचे होंगे, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पहुंचे थे? मुख्यमंत्री सिर्फ नरेंद्र नगर आए, बाकी यहाँ कुंजापुरी में कोई नहीं आया। सब आते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं करता यहाँ के लिए। जब इतना पर्यटक आ रहा है सर, गाड़ियां भी बहुत आ रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार कुछ अब गांव में बच्चे थे नीचे, अगर किसी के ऊपर गिर जाते, हमारे घर है नीचे, बड़ा हादसा हो जाता। सब हादसा तो हो ही गया, इतना इतना जान माल का नुकसान हो गया। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में ऐसा कुछ दोबारा हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 20 साल पहले भी कुछ इसी प्रकार का हादसा यहाँ पे हुआ था, तो 20 साल तक अभी तक मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो बैरिकेड है, मैं सभी को थोड़ा बोलूंगा, ये जो बैरिकेड है 20 साल से लगातार धंसता हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये खुद तो दफन हो गया, खुद तो इसकी समाधि लग गई, मगर जो कितने लोगों को वो अपने साथ ले डूबा है वो भी हम देखने आपको दिखा रहे हैं। ऊपर से देखिएगा पूरी बस किस तरीके के, नीचे भी जाएंगे, नीचे की भी स्थिति किस तरीके की वहां पे बनी हुई है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मगर क्या सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य जो बना है वो हमारे इन पहाड़ों की सुंदरता से बना है? मगर क्या पहाड़ों में इस तरीके के जो प्रकरण होते रहते हैं आए दिन जो नुकसान हो रहा है, आए दिन जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं के जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये जो बैरिकेड है ये होगा, या वो प्रेशर प्लेट जो, माफ कीजिएगा, जो उनके क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक में जो पाइप होती है उससे जो प्रेशर पड़ने से वो लीक हो गया था, उसकी वजह से हुआ है? या फिर उस बस ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है? या फिर ये जो मोड़ है इसकी वजह से हुआ है? वजह कौन है? आज तक ना तो कभी निकली है, ना किसी के सामने आई है। मात्र सिर्फ एक ही चीज सामने आती है, वो ये है कि जो दुख में रहने वाले लोग हैं उनके घर परिवार वो रोते हुए नजर आते हैं। उनके लिए ना तो आज तक कभी कुछ हुआ है और ना ही सारी चीजें। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम तो यहाँ पर पहुंचती है, वो अपने, उनके लिए सल्यूट है ये, जो कि ऐसे बिहेड़ एरिया में भी आकर अपना तमाम जो व्यवस्थाएं उनको लेते हुए जाती हैं, उनको करते हुए नजर आती है। मगर ये देखिएगा 2 घंटे इस